यूट्यूब चैनल राजेश क्लासे में सभी का स्वागत है। सुबह के 7 बजे जो आती है हमारी क्लास, सभी को पहले मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो उसी की अगली सीरीज चल रही है और इसमें हम 250 क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैंने आपसे वादा किया कि हमारी सीरीज अक्सर ही आती रहेगी, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, तो इसे देखना मत भूलिएगा। तो बिना देरी करते हुए हम चालू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किन किन एग्ज़ामों में इस तरह की सीरीज के क्वेश्चन, जैसे आप यूपीपी आपका होना है, यूपीपी एग्ज़ाम, एसआई हो गया, आप यूपी ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम होते हैं वो हो गया, और रेलवे हो गया आपका, रेलवे आरपीएफ एसआई जितने भी रेलवे में होते हैं, एसएससी हो गया आपका, बैंक हो गया, और आरओ हो गया, पीसीएस हो गया। तो यहाँ इस तरह के सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जीएस का मैंने लेवल अच्छा खासा उठाया है, तो देखना ना भूलिए। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया? तो नवाब सिराजुद्दौला ने। किसने? नवाब सिराजुद्दौला ने। और यहीं पर क्योंकि अंग्रेज़ रहते थे तो नवाब सिराजुद्दौला आक्रमण करता है और इसके बाद कब्जा कर लेता है। इसमें ब्लैक होल घटना घटती, ब्लैक होल कोठरी के 56 में घटना घटती, और 1757 में युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, और सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है। और इसके बाद ये मीर जाफ़र यहाँ का शासक बनता है और अंग्रेज़ों की काफ़ी वर्चस्व हो जाता है। तो इस तरह चलता है मामला। हुमायूं का मकबरा कहाँ? बताएंगे, दिल्ली में है। ईरानी भाषा में किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ के ऋग्वेद से की जाती? वेद अवेस्ता की है। ओके। बौद्ध धर्म में त्रिनेत्र किसे कहते हैं? बुद्ध धम्म संघ को, बुद्ध संघ धम्म को त्रिनेत्र कहते हैं। ओके। राज्य में सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? चाणक्य को माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की? शाहजहां की। तो शाहजहां जो था, जिसने स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया, तो उसका बचपन का नाम खुर्रम था। और जब इसने, जहांगीर का ये लड़का था, इसने दक्षिण भारत की जो उपाधि, मतलब दक्षिण भारत की यात्रा की, उसके बाद इसने शाहजहां की उपाधि से प्रदान की गई थी। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे औरंगजेब को। इसको औरंगजेब को कहा जाता है। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली आक्रमण किस मुगल शासन में किया? तो मोहम्मद शाह रंगीला, 1339 में आक्रमण हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इससे किसने और किस के लिए किया था? तो अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए मांग की, उसी के लिए इन्होंने किया था। ओके, अगला क्वेश्चन। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा करने के लिए किस समिति? तो हार्टोग समिति बनाई थी। साइमन के शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने के लिए हार्टोग समिति बनाई थी। ओके। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, ये याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में? तो आप बताएंगे जबालोपनिषद में मिलता है चारों आश्रमों। सुत्त पिटक किस धर्म से है? बुद्ध धर्म तथा और शाक्य मुनि के नामों से है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधम्म, 3 थे। बौद्धों को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। ओके। समुद्रगुप्त इलाहाबाद प्रशस्त लेखक कौन? हरिसेन था, और संस्कृत में लिखा गया अभिलेख था। ओके। दिल्ली सल्तनत की प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? इल्तुतमिश ने किया। दिल्ली सल्तनत प्रारंभ, ये क्या? प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीक-ए-हिंद का लेखक अलबरूनी था, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अकबर के भूराजस्व का प्रवर्तक कौन? टोडरमल था, ये सीतापुर लहरपुर नामक गांव का था। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, इमातुद्दौला का तथा आसफ किस गुट के प्रमुख थे? नूरजहां गुट के। इमातुद्दौला का मकबरा आगरा में बना है बेटा, आगरा में इनका मकबरा बना है। ओके। और इसमें पितृदात्मक शैली का पहली बार प्रयोग हुआ था। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो औरंगजेब। मतलब जितने भी अधिकारी वगैरह थे तो सब ज़्यादा औरंगजेब के समय ही थे हिंदू। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? मतलब निर्वाचन अजातशत्रु के शासनकाल में। क्या? अजातशत्रु। निर्वासन। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किसने चलाए थे? तो आप उत्तर क्या है? नतस्लाका ने करवाए थे, नतस्लाका ने।
सिक्के किस प्रकार के थे? नतस लाका प्रकार के सिक्के थे। इतिहास में प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध के सिकंदर द्वारा दारा का राजा था, क्रमशः यूनान और ईरान के थे ये। ओके, अगला, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिव राय भाऊ था। ओके, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी इसके टका और चांदी का जीतल चलवाया था? इल्तुतमिश था। 1:88 ये था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था? क्लाइमेट इटली था। क्लाइमेट इटली था जो साइमन कमीशन का वह कौन सा, मतलब साइमन कमीशन था उसका कौन सा व्यक्ति था उसका जिसको बाद में प्रधानमंत्री बना? साइमन कमीशन उसी में एक व्यक्ति था क्लाइमेट इटली जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। ओके, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर आए? तो पल्लव राजवंश के दौरान आए। दीघ निकाय किस पिटक का खंड है? सुत्त पिटक का है। ओके, अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्त थे। ओके, कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्त थे। अगला क्वेश्चन, बनामली हरियाणा में पड़ता, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता। सैन्य संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले? तो हड़प्पा के पूरे में हड़प्पा कालीन। यवनिका किसके लिए प्रयोग की जाने वाली यूनानी शब्द था? तो आप बताएं, संस्कृत नाटकों के पटाक्षेप के लिए। समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन? हरिश्चंद्र है। पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान किसने किया था? तो के किस कारण होता? अंतिम चरण में होता। मतलब पाटलिपुत्र का पतन हो जाता है और कन्नौज का उत्थान क्या? तो गुप्त काल के समय ही पाटलिपुत्र का अंत हो जाता है। और अब जो मगध साम्राज्य था वहाँ पर जो शक्तियों का केंद्र था, अब ये जाकर शिफ्ट होता है कन्नौज, और कन्नौज के बाद ये शिफ्ट हो जाता है दिल्ली में जाकर। ओके, शक्तियों का जो वो था वचरस। इतिहास में तूतिए हिंद के नाम से कौन जाता है? तो अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या? लाख बख्श, क्योंकि ये लाखों का दान देता था। ओके, प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या? जावा है। मतलब यवद्वीप का नाम क्या? जावा। ओके, जावा सागर पड़ता है। दक्षिण में अलवार और नयनार होना चाहिए यहाँ पर। नयनार किस देवता को उपासक थे? तो अलवार वाले विष्णु के थे। अलवार विष्णु के और नयनार किसके थे? शिव के। ओके, सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने किया? तो गया सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने, और बागों का भी निर्माण करवाया था। और इसने जौनपुर की स्थापना की अपने भाई जौन आका के याद में। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा था? तो ये यहाँ उत्तर आगरा गलत हो गया, यहाँ पर होगा जयपुर के किले में। इसने जयपुर के किले में रखा था यार, जयपुर में रखा था, वहीं से भाग गया था। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभ देव और अष्टनेमी का मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख? आराध्य कपालिक संप्रदाय। और कपालिक संप्रदाय ये लोगों का मांस खाते हैं और खोपड़ी में डालकर उसका खून पीते थे। संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किससे होती है? मयो देवता से होती है। ओके, किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से। ओके, कल्पसूत्र रचनाकार भद्रभाव हुए, तो आप याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं बेटा। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करता था? तो बदायूं का प्रशासक था। कहाँ का? बदायूं का प्रशासक था। ओके, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि किसने चालू की? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली। लेकिन सहायक संधि स्टार्ट किसने की थी? तो डुप्ले ने। डुप्ले था एक गवर्नर फ्रांसीसी, लेकिन इसको बाद में बुला लिए थे, लेकिन उसका जमकर प्रयोग किया लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूह किस शासन के संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी संबंधित। खजैन उल फतूह किसकी रचना है? तो आप बताएंगे अमीर खुसरो के अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अवादान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार कौन? क्षेमेंद्र हैं। ओके, प्राचीनतम तमिल व्याकरण तुलक्कम पीएम की संगम रचित द्वितीय संगम में। 3 संगम हुए थे तमिल संगम। ओके, उसी में द्वितीय में इसके। गुप्त वंश में प्रथम और अंतिम शासक कौन था? तो श्रीगुप्त प्रथम था और विष्णुगुप्त अंतिम था। ओके, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। टोपरा महरौली के स्तंभ
फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ मंगवा लिया था? दिल्ली मंगवा लिया था। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक पुष्यभूति वंश का था? सिकंदर की मृत्यु के किस स्थान पर थे? तो बेबीलोन में हुई थी। प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश थे? तो वाकाटक वंश थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी था। राजस्व का टोडरमल इसका वो था। नचिकेता और यम के बीच प्रति संवाद उल्लिखित है कंठोक उपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी पुरोहित होते थे। पुरोहित मतलब ब्राह्मण होता था। सिंध पर मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये पहला मुस्लिम था जिसने आक्रमण किया था 711 ईस्वी में, कहीं के 712 मिलता है। हुमायूंनामा कौन लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा है। दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी भाषा कौन सी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की भाषा फारसी थी। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक किसकी रचना है? 12 मेहरी की है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय का पश्चिमी राजधानी थी? तो उज्जैन थी। ओके, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? नागानिका और गौतमी, ये पूछा गया है। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? नागानिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनांडर को किस नागसेन से अभिहित किया गया है? मिलिंद, और इसकी बुक का नाम मिलिंदोपन्नो है। इसके वर्णन किया गया इसके बारे में। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो आप बताएंगे गांधार शैली। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? विशाखदत्त ने की है देवी चंद्रगुप्तम की रचना। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म में किस मत में होती है? शैव मत में। और अर्धनारीश्वर की पूजा जो गुप्त काल में ही चालू हुई। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित किसने और सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी? जयचंद को कन्नौज का शासक था, क्योंकि इसकी बिटिया को ये भगा ले गया था। 1296 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत शासन किसने किया था? तो आप बताएंगे गुलाम वंश ने। इसके बाद कौन आता है? खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। लादी वंश से अंतुजत, फिर बाबर आ जाता गुलाम वंश, मुगल वंश। ओके, अगला। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न? फरगना के कलानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किस मुगल सम्राट घोषित किया? तो जहांगीर के शाह शायर को घोषित किया, लेकिन शाहजहां ने इसका युद्ध होता है और इसके बाद कौन बनता है? शाहजहां बन जाता है। हिंदुओं में 2 प्राचीनतम ग्रंथ रामायण और महाभारत है। ओके, अगला क्वेश्चन। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान था। किसके दरबार? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ओके, बौद्ध ग्रंथ पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध समय किसने शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई थी। कहाँ? कश्मीर में हुई थी। ओके, 1175 से 1206 तक 1206 तक भारतीय किस विदेशी शासन ने लगातार आक्रमण? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। इतने सब। प्रसिद्ध इतिहास के लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद नाम था। इस तरह क्वेश्चन पूछता उठपटांग आजकल कि अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद नाम था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। इसको हराया था बाबर ने। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। मराठा साम्राज्य का 2 संस्थापक किसे माना जाता? बाजीराव प्रथम को। ओके, जैन मतवलंबियों ने किस आम बोलचाला की भाषा की? तो जैन वाले प्राकृतिक भाषा की, बौद्ध वाले किस भाषा का प्रयोग? पाली का। सर्वप्रथम किस शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बने होने के संकेत में? कनिष्क के। कनिष्क जो सिक्के चलाए थे उनमें गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी थी। महाजनपदों में किसे महाजनपद की राजधानी नाम गिरिब्रिज राजगृह की या मगध? गिरिब्रिज राजगृह कहाँ की राजधानी? मगध की थी। और मगध की स्थापना बिम्बिसार ने की थी, हर्यक वंश वाला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद के समय अशोक कहाँ का वैसा? बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का और अशोक का पापा कहाँ का वैसा रहा था? तो आप बताएंगे उज्जैन का। इस्लामी आचार विचार कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत कानून कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान विरुद्ध मोहम्मद गौरी सहायता करने किसका निर्देश द्रोही? कन्नौज के जयचंद को।
कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासन ने करवाया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी भाषा में लिखी तो तुर्की, तुझे के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, याद रखिएगा। मुगल काल में जासूस और गुप्तचरों को क्या हरकारा कहा जाता है? तो मुगल काल में जासूस और गुप्तचर होते थे, उन्हें हरकारा कहा जाता था। ओके। शिवाजी को स्वतंत्र भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की? तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने, शिवाजी। ओके। अगर स्पीड कम ज़्यादा हो तो मुझे बता दीजिए। वैशाली किस महान जनपद की राजधानी? तो वज्र की। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद ये भी था। स्त्रियों को अवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्रों के संरक्षण में रहने निर्देश किस में स्मृति में? मनुस्मृति, मनु द्वारा लिखी गई। पाटलिपुत्र में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को जीत चुका था। यह पूछा गया कुछ कि बताइए, मगध को गद्दी हासिल करने के पहले चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का किसको छीन? सिंध और पंजाब को। कांड वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन? सुशर्मा था। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी था। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान ने किया? तो अब बताएं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ सर्वाधिक प्रसिद्ध था, वहाँ का शासक कौन था? राणा कुंभा था। कालानौर में राज्याभिषेक समय अकबर की आयु का 14 वर्ष की थी। मराठा राज्य में स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी को विधिवत राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ में, रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। अब पहले इन्होंने पहलहाना, बीजापुर के पहलहाना किला को जीता था इन्होंने, पहले वहीं पर अटैक किया था। अगला, किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? तो बाजीराव प्रथम के। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाले ब्रिटिश सम्राट जेम्स पहले प्रतिनिधि कौन? विलियम हॉकिंस था, जो किसके तरफ? जहांगीर से मिला था। जहांगीर से मिला था। कहाँ मिला था? आगरा में मिला था। और जहांगीर को क्या प्रदान किया था? इसने बग्गी और दस्ताने प्रदान किए थे। ओके। अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी व्यवस्था का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। 10 साल के लिए किया था, लेकिन इसको रेगुलर कर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने थानों का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की गाजीपुर में कब्र बनी हुई है, उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले। 1931 महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत का? इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 का समझौता होता है। मेगास्थनीज ने इंडिका के किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंधन के बारे में बात? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ओके। अगला क्वेश्चन, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाले इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इसने रेहला नामक बुक लिखी थी, रेहला लिखी, और यहाँ के समाज का वर्णन किया था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन है? विशाल स्नानागार है। कल्पसूत्र नामक रचना किसने की? भद्रभाव ने की। कल्पसूत्र रचना भद्रभाव ने की है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के वृषल और कुलहीन कहा गया? मुद्राक्षस में कहा गया वृषल और कुलहीन। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किसके बदले? जेम प्रिंसेस ने किया था, और टेम्पलर ने इसे खोजा था। 1175 से 1206 तक भारत में किसका शासन था? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने लगातार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, तारीख फिरोज शाही की रचना किसकी? जियाउद्दीन बरनी की। बरनी कहाँ का जन्म? कहाँ? बुलंदशहर में हुआ। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ किया? फतेहपुर सीकरी में करवाया। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा? अष्टधाई। और किसकी? पाणिनि की। पाणिनि की है, पाणिनि की। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। आज हमारी क्लास यहीं तक थी और मैंने लगभग 250 क्वेश्चन करा दिए हैं और इसकी लगातार सीरीज चलती रहेगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यारों में शेयर कीजिए, तो हमें भी हौसला मिलता है, अच्छा लगता, मोटिवेट होते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।